स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल जो है कार्टिलेज एंड बोन। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में वो है बोन। जिस बोन को आप ऑसियस टिश्यू भी कह सकते हैं, ऑसियस टिश्यू। साथ ही साथ ये हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू। और सॉफ्टेस्ट टिश्यू का एग्जांपल हम लोग क्या पढ़े थे, ब्लड। मैं लिख देती हूँ उसको भी। तो हार्डेस्ट टिश्यू इज बोन एंड सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो है वो है ब्लड। साथ ही साथ हार्डेस्ट सिक्रीशन जो होता है वो है इनामेल। ये बातें भी आप याद रखेंगे, हार्डेस्ट सिक्रीशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हार्डेस्ट सिक्रीशन और हार्डेस्ट टिश्यू। तो हार्डेस्ट टिश्यू इज बोन एंड हार्डेस्ट सिक्रीशन इज इनामेल, जो क्राउन पार्ट में होता है टूथ के। और उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां देखेंगे जो सिक्रीट होता है अमीलोब्लास्ट सेल्स। तो इनामेल अमीलोब्लास्ट सेल्स सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। तो ये टूथ के सेल होते हैं अमीलोब्लास्ट सेल। और इसको याद करने का जो टेक्निक है वो क्या है, इनामेल, ENAMEL। तो इसमें अमेलोब्लास्ट, AMEL, अमेलोब्लास्ट। तो दिस एनामेल इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल ऑफ द टूथ। तो ये हार्डेस्ट सिक्रीशन और हार्डेस्ट टिश्यू की बात हम लोगों ने की। सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो है वो ब्लड है। इसमें जो ऑस्टियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बोन जो है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, दिस इज स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। और एक दूसरा टर्म जो सीखेंगे वो है ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन को हम लोग बोलते हैं ऑसिफिकेशन। इस बोन में जो है तो बोन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेल्स, इसमें हम लोग देखेंगे फाइबर्स, और साथ ही साथ मैट्रिक्स। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज मैट्रिक्स। तो सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स में जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। और इस सेल्स में जो है ये सेल्स, तो ऑस्टियो जो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं, A, B, C और D सेल्स जो है बोन में, वो आप याद रखेंगे ऑस्टियो प्रोजेनेटर सेल। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी ये अनडिफरेंशिएटेड यानी ये मेसेंकाइमल टाइप के होते हैं। और मेसेंकाइमल जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, वो किसी भी सेल्स में चेंज हो जाते हैं। तो जो मेसेंकाइमल जो है वो हम लोग पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू में। तो उसी का एग्जांपल है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं और दे कैन चेंज इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल ऑफ दिस बोन। तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल तो ये किस तरह के हैं, किसके एग्जांपल हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में मैं यहाँ डाल देती हूँ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मेसेंकाइमल टिश्यू। तो मेसेंकाइमल सेल इसको लिखे आपने अंदर, मेसेंकाइमल सेल जो टोटीपोटेंट होते हैं। तो
ऑस्टियोकोजेनेटर सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल और ये मेसेंकाइमल होते हैं सेल, टोटिपोटेंट होते हैं। और मेसेंकाइमल सेल जो होगा वो किसी भी टाइप के सेल में चेंज हो जाएगा, ऑस्टियोकोजेनेटर सेल। बी जो है आपका वो है ऑस्टियोब्लास्ट, यानी इस ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग जो सेल है वो है आपका ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल। साथ ही साथ ये जो है ऑस्टियोसाइट यानी ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, ऑस्टियोसाइट। और ये ऑस्टियोसाइट जो है ये बोन सेल है, दे आर कॉल्ड बोन सेल। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, आप याद रखेंगे, बोन फॉर्मिंग सेल। और ये डिवाइड होकर दे डिवाइड एंड फॉर्म ऑस्टियोसाइट और साथ ही साथ सीक्रेट्स मैट्रिक्स। तो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक्सक्रीशन करते हैं ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन कटिंग जो सेल होता है ये बोन कटिंग सेल यानी कि बोन को सिमेट्री देने का ये काम करता है। सपोज कि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि ये बोन मान लो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इसका ग्रोथ हो गया, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होंगे वो इसको क्या करेंगे, ये कट कर देंगे, यहाँ से इसको डिसॉल्व कर देंगे एंड नाउ इसका जो शेप है वो अटेन कर लिया जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन कटिंग सेल। और ये कैसे होते हैं, ये फैगोसाइटिक होते हैं, मीन्स दे इनगल्फ डेड और ओल्ड ऑस्टियोसाइट, फैगोसाइटिक सेल। तो ये सेल्स की बात हुई। तो ऑस्टियोकोजेनेटर सेल आप याद रखेंगे ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल हुए और ये डिवाइड होकर ही मैच्योर ऑस्टियोसाइट को फॉर्म करते हैं और ये मैट्रिक्स का भी सिक्रीशन करते हैं। बोन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। इसीलिए इसके स्टडी को हमने क्या कहा, ऑस्टियोलॉजी। और बोन का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑसिफिकेशन। जबकि इसका जो लास्ट सेल हमने बताया वो है ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन कटिंग सेल और बोन ईटिंग सेल भी इसको कहा जाता है, ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। फाइबर्स की जो बात है तो अपना सेल्स हम लोगों ने देख लिया और अब जो है वो है फाइबर्स। तो इसके फाइबर्स को जो है हम लोग बोलते हैं ओस्टियोकोलाजिनस फाइबर्स। ओस्टियो इज द टर्म रेफरिंग टू दिस बोन। तो ओस्टियोकोलाजिनस फाइबर्स ये याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक और फाइबर्स की चर्चा कर दूं, सारपेज फाइबर। तो ये सारपेज फाइबर्स और कुछ नहीं, ये बंडल है, बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स। जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, तो बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स जो आपको पाए जाते हैं किस किस में, तो फाउंड इन टीथ एंड बोन। तो सारपेज फाइबर्स जो होते हैं ये और कुछ नहीं, ये सारपेज फाइबर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ये बंडल होते हैं कोलाजन फाइबर्स के, टीथ और बोन में पाए जाते हैं। और एक्स्ट्रा मतलब ये मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट दे आर डूइंग हियर, तो दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट, provide extra mechanical support surface fibers। तो ये याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बंडल है कैसे फाइबर्स के, तो आपको याद रखना है ये बंडल है कोलाजन फाइबर्स के। तो हमने फाइबर्स की बात की कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं they are called osteocollagenous fibers। और ये सारपेज फाइबर जो है ये एक्स्ट्रा ये बंडल है कोलाजन फाइबर्स का जो आपके दांतों और बोन में पाया जाता है
टाइप ऑफ ये मैट्रिक्स पाए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट टिप और बोन को। साथ ही साथ जो हमने सेल्स की और फाइबर्स की बात हो गई, मैट्रिक्स जो है इसका कैसा है, हार्ड है। दैट्स व्हाई बोन जो है वो हार्ड होता है। तो मैट्रिक्स इसका कैसा है, हार्ड है, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में डिपोजिशन है किसका, सॉल्ट्स का। तो ये सॉल्ट्स जो है जैसे ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, फ्लोराइड्स, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन मोस्ट अबंडेंट जो है, मोस्ट अबंडेंट जो सॉल्ट है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और फ्लोराइड, ये एंड अदर सॉल्ट्स, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन मोस्ट एबंडेंट आप याद रखेंगे बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये मैट्रिक्स, साथ ही साथ इसके मैट्रिक्स में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है जो ऑर्गेनिक पार्ट है इसका, एंड दिस इज ओशीन। दिस प्रोटीन ऑफ दिस बोन इज कॉल्ड ओशीन प्रोटीन। तो इस तरह से हमने सेल्स देखा कि सेल्स जो है यहाँ पे वो 4 टाइप्स के हैं। ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, दे आर सिंपली अनडिफरेंशिएटेड सेल and they form osteoblast, and osteoblasts are called bone forming cell because they divide and they form this osteocyte and this also secretes matrix। साथ ही साथ ओस्टियोसाइट जो है वो बोन सेल है। तो बोन सेल को हमने क्या कह दिया, ओस्टियोसाइट, और बोन कटिंग सेल जो है वो है आपका ओस्टियोक्लास्ट। तो ये 4 तरह के सेल्स आपको याद रखने हैं, ओस्टियोक्लाजिनस फाइबर्स, साल्वेज फाइबर्स और मैट्रिक्स की बात हम लोगों ने कर ली। तो ये सारी बातें कुछ यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बोन देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोन, on the basis of origin, on the basis of origin। तो on the basis of origin अगर हम लोग बोन को देखेंगे तो ये होते हैं, जैसे फर्स्ट कार्टिलेजिनस बोन। तो कार्टिलेजिनस बोन अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का बनता है, यानी बोन जो है वो क्या है, फ्रेम की तरह काम करता है, बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। तो जो अर्ली स्टेज में जो ये सपोर्ट देता है वो कौन देता है, कार्टिलेज देता है, एंड लेटर ऑन उस पे ऑसिफिकेशन होता है, एंड देन दिस कार्टिलेज चेंज इनटू बोन। तो सच टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस बोन। तो हाउ दे आर फॉर्म, दे आर फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन, फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, ये याद रखोगे। और ये मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट यही बोन होते हैं हमारे बॉडी में, कार्टिलेजिनस बोन। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है सेसामॉइड बोन, सेसामॉइड बोन। तो ये सेसामॉइड बोन कैसे होते हैं, फॉर्म बाय द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। तो टेंडन जो होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, एंड दे कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो मसल को बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, वो है टेंडन। और इसी टेंडन में जब ओसिफिकेशन हो गया तो ये कहलाता है सेसामॉइड बोन, जिसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, नी कैप और पैटिला। तो सेसामॉइड बोन हुआ ये। थर्ड जो है आपका, इसमें आप
याद रखोगे कार्टिलेजिनस बोन, सेसामोइड बोन, डर्मल बोन। तो डर्मल बोन जो होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म बाय द ओसिफिकेशन ऑफ डर्मिस। तो स्किन में दो लेयर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। उसी डर्मिस में ओसिफिकेशन होगा तो किस तरह का बोन बनेगा? डर्मल बोन फॉर्म बाय द ओसिफिकेशन ऑफ डर्मिस। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो ये है आपका स्कल बोन, यानी कि दिस इज द फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल। तो ये स्कल बोन्स आप इसमें याद रखेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें फोर्थ में हम लोग याद रखेंगे। तो फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4 विसरल बोन। तो विसरल टर्म ही है जो बता रहा है कि इसको इंटरनल विसरल ऑर्गन से रिलेटेड बोन। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो ओएस पेनिस जो हम लोग देखेंगे बोन, ये किसमें देखेंगे? तो रोडेंट्स, रैट्स में, टाइगर में, बैट में। तो बैट, रैट, टाइगर एक्सेट्रा। तो वहां पे ये ओएस पेनिस विसरल बोन, ओएस कार्डिस ये कहां देखेंगे हम लोग? तो ओएस कार्डिस जो ये रेयर कैटेगरीज में आते हैं ये विसरल बोन। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ डियर्स हार्ट, वहां पे इस तरह का आपको ओसिफिकेशन मिलेगा। ओएस पाल्पेब्री ये जो है क्रोकोडाइल के आईलिड्स में, ओएस पाल्पेब्री ये कहां मिलेगा? तो इन द आईलिड्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स। ओएस तो ओएस पेनिस, ओएस कार्डिस, ओएस पाल्पेब्री ये आप याद रखेंगे। ओएस रोस्ट्रालिस है जो पिग के रोस्ट्रम में पाया जाता है। तो मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ ओएस रोस्ट्रालिस, रोस्ट्रालिस। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप इस बोन में याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए कि बोन कितने तरह के, तो आप बता देंगे कार्टिलेजिनस बोन जो मोस्ट एबंडेंट है, सेसामोइड बोन जब टेंडन पे ओसिफिकेशन होगा तो कैसा बोन बनेगा? सेसामोइड बोन। जब कार्टिलेज पे ओसिफिकेशन होगा तो कार्टिलेजिनस बोन, जब डर्मिस का ओसिफिकेशन होगा तो डर्मल बोन, और जब विसरल ऑर्गन में ओसिफिकेशन होगा तो दे विल गिव राइज टू दिस विसरल बोन। ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये तो हम लोगों ने बोन्स के टाइप्स को पढ़ा, किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और अगर इसको स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग देख लें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आई होप कि मुझे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बोन on the basis of structure। इस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है अपने पास लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन्स में जो है आर्म के जैसे ह्यूमरस, ये डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब बोन्स पढ़ेंगे। फीमर, रेडियस अल्ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसी कैटेगरी में आएंगे लॉन्ग बोन्स। फिर दूसरा जो है अपना स्मॉल बोन्स। स्मॉल बोन्स जो है वो कार्पल्स यानी जो रिस्ट के बोन होते हैं, कलाई में जो बोन है वो किस कैटेगरी के हैं? स्मॉल बोन्स के याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे इरेगुलर बोन। तो फर्स्ट इज लॉन्ग, सेकेंड इज द स्मॉल बोन,
इरेगुलर बोन। और इस इरेगुलर बोन्स में आपका आ जाएगा वर्टिब्री, और यही वर्टिब्री जो है 26 सीरियली अरेंज्ड, ये इस तरह के वर्टिब्री जो है होते हैं, ये अरेंज्ड हो जाते हैं और ये फॉर्म कर देते हैं किसको, वर्टिब्रल कॉलम को। तो ये इरेगुलर बोन्स के, तो लॉन्ग बोन, स्मॉल बोन, इरेगुलर बोन और फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें अभी अपना आता है स्कल क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स। तो ये बोन का हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी लॉन्ग बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स और फ्लैट बोन्स। तो इस तरह से हम लोगों ने बात की, बेसिक बातें जो हुई वो हुई बोन से, कि इसके स्टडी को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को ऑसिफिकेशन कहते हैं, इसका जो मैट्रिक्स होता है हार्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू, व्हाइल द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इज योर ब्लड। और जो हार्डेस्ट सिक्रीशन है अमीलोब्लास्ट सेल जो हमारे टीथ में पाया जाता है, वो सिक्रीशन करता है किसका, एनामेल का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एनामेल इज द सिक्रीशन व्हाइल दिस bone is the tissue and it is also called osseous tissue। इसके मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है, और मोस्ट एबंडेंसी जिस सॉल्ट्स की होती है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, साथ के साथ उसके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, फ्लोराइड्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी वजह से इसके डिपोजिशन, इस मिनरलाइजेशन के कारण ही इसके मैट्रिक्स कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अपना जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा कि इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे मैमेलियन बोन का, और उस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन में हम लोग जो है अपना जो मेन फोकस होगा वो किस बोन पे होगा, तो वो होगा लॉन्ग बोन्स पे, कि ये लॉन्ग बोन्स में जो है कैसे बोन मैरो कैविटी होता है, येलो मैरो कैविटी, रेड मैरो कैविटी, कहाँ पे स्पॉन्जी बोन है, कहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, ये सारी बातें क्या है, लैकुना इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग कार्टिलेज की तरह। ओस्टियोसाइट का अरेंजमेंट कैसे है, बोल्ट्जमैन कैनाल क्या है, हेर्बेशियन कैनाल्स क्या है। तो ये अपना स्टडी जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और जिसमें हम लोग डिटेल्स देखेंगे, यानी हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन। तो ये आप इसको बार बार देखें, समझें, और अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप काइंडली ग्रुप पे डालिए, नोट्स बनाइए, और क्वेश्चंस जितना भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।